हेलो दोस्तों। हॉरर स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ मैं आपके लिए सच्ची हॉरर कहानियाँ लेकर आती हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको भी सच्ची कहानियाँ सुनना पसंद है हॉरर, तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप भी मजा लीजिए इन सच्ची डरावनी कहानियों का मेरे साथ मेरी आवाज़ में। आज की कहानी डलहौजी से है, जो कि इंडिया का बहुत ही खूबसूरत स्थान है। ग्रीनरी है और पहाड़ हैं और बहुत ही खूबसूरत वादियां हैं। और ये कहानी है लगभग 2018 के आसपास की। एक लड़का था जिसका नाम था पुनीत। वो डलहौजी में ही रहा करता था। तो पुनीत जो है वो एक रेस्टोरेंट में काम किया करता था, पार्ट टाइम। और वो जो है दिन में अपना कॉलेज जाया करता था और रात को वो काम किया करता था कुछ घंटे वहाँ पर। पुनीत जो है उसकी उम्र 23 साल के आसपास की थी। तो पुनीत क्या किया करता था, वो कॉलेज जाया करता था और उसके बाद वो घर जाया करता था और शाम को थोड़ा सोया करता था और कुछ घंटे वो वहाँ काम किया करता था। पुनीत को एक आदत थी। वो अपना काम से जाने से पहले थोड़ा घूमा जरूर करता था। उसको बाहर का खाना पीना जो था वो पसंद था। वो बस वहाँ पर गेड़ियाँ लगाया करता था आसपास के इलाकों में। तो ऐसा ही हुआ। कॉलेज खत्म करने के बाद वो घर चला गया। वहां पर वो सोया, घर में थोड़ी देर आराम किया उसने। फिर वो शाम को वहां से घूमने निकल गया। वहां पर एक गर्ल हॉस्टल भी था। पुनीत जो है वो अक्सर अलग अलग इलाकों में जाया करता था, बस घूमने के लिए 15-20 मिनट जो भी इसे टाइम मिलता था। तो वो बाइक स्टार्ट करता है और वहां पर गेड़ी निकाल लगाने के लिए चल निकल पड़ता है घर से अपने। वो सोचता है आज मैं किसी दूसरे रास्ते जाता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ। पुनीत जो है वो डलहौजी से नहीं था, दूसरे शहर से था और दिल्ली से था। और वहाँ पर उसको एक्सप्लोर करना अच्छा लगता था। वो वहाँ पर अभी 1-2 साल से ही था। तो वो गर्ल्स हॉस्टल की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ पर वो देखता है कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जो कि बालकनी में खड़ी हुई थी और वो अपने बाल जो है वो सुखा रही थी। पुनीत की आंखें बस खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वो लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। और वो अपने बाल जो है पीछे करती झटके से। और पुनीत को ऐसा लगता है कि उसके मुंह पर ऐसे हवा का झोंका आया हो। और जो लड़की है वो खड़ी हुई थी बालकनी में अपने हॉस्टल की। और वो पुनीत को थोड़ा सा देखा उसने और वो अंदर चली गई। पर पुनीत जो था वो गुम था बस। वो उस लड़की के बारे में ही सोचे जा रहा था कि वो इतनी खूबसूरत है। मदहोश हो गया था वो उसकी खूबसूरती में। तो पुनीत जो है वो घर आता है और वो उस लड़की के बारे में सोचने लगता है। फिर वो काम पर चला जाता है, वहां पर भी वो उसी के बारे में सोच रहा था। घर आता है कुछ घंटों बाद। तो उसको नींद नहीं आती, क्योंकि वो लड़की के बारे में सोच रहा था कि उसको वो कैसे मिले। वो उसको देखने के लिए बहुत ही ज्यादा जो है बेचैन हो गया था। फिर वो अगले दिन का इंतजार करता है कि कब अगला दिन हो और वो दोबारा से वहां पर जो कोशिश करे उसको देखने की। फिर वो कॉलेज जाता है और वो जो है घर ना जाकर वो सीधा गर्ल्स हॉस्टल की तरफ निकल पड़ता है। और वो देखता है कि वो वहां पर जल्दी आ गया है, वो लड़की यहाँ पर नहीं है। तो उसका कुछ घंटे वहां इंतजार करता है। कुछ घंटों बाद वो फिर से बालकनी में आती है और उसे देखती है और स्माइल करके अंदर चली जाती है। फिर तीसरे दिन भी ऐसे ही होता है। वो शाम को फिर से आता है उस गर्ल हॉस्टल के पास और वहां पर खड़ा होकर उसको देखने लगता है।
तभी वो बीच में खड़ा हुआ था। तभी एक जो है स्कूटर वाला निकलता है वहां से और बोलता है, अबे भाई भाई ऐसे क्यों खड़े हो रास्ते में, तुम्हें कोई मार कर चला जाएगा, तुम्हारी किसी से टक्कर हो सकती है, किसी व्हीकल से। पर पुनीत जो है वो उसी को देख रहा था और वो गुस्से से उसे हिलाता है, तो उसको होश आता है कि हाँ, मुझे जो है कोई ऐसे बोल रहा था और मैं तो बस लड़की को देख ही जा रहा था। फिर जो है पुनीत डिसाइड करता है कि मुझे उससे बात करनी चाहिए किसी तरीके से। और फिर से अगला दिन जाता है और उसे इशारों में बात करने की कोशिश करता है, पर उनकी कोई जो खास जो है बात नहीं हो पाती। लड़की उसको स्माइल करती है। पुनीत को लग रहा था कि जैसे कि वो लड़की भी उसमें इंटरेस्टेड है, फ्रेंडशिप में। तो पुनीत अपने दोस्तों से इस बारे में नहीं बात करता, किसी को वो कुछ नहीं बताता उस लड़की के बारे में। पुनीत को जो है उससे प्यार हो गया था, उसके चेहरे से, उसके खूबसूरत चेहरे से। फिर पुनीत सोचता है कि क्यों ना मैं उसका नंबर लूँ किस तरीके से या कुछ कांटेक्ट करूँ। उसको आइडिया आता है कि क्यों ना मैं एक लव लेटर लिखता हूँ और पत्थर की सहायता से मैं उसकी बालकनी में इसे फेंक दूंगा। तो वो ऐसे ही करता है, वो लव लेटर निकल लिखता है। उसे पूरी रात लग जाती है लव लेटर, 4-5 लाइनें उससे लिखने में उसे इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कि बट वो चाहता था कि मैं परफेक्ट लव लेटर लिखूं। तो उसमें वो लव लेटर लिखता है कि मुझे तुमसे देखते ही प्यार हो गया है और मैं तुम्हें बहुत चाहने लगा हूँ। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? अगर तुम इंटरेस्टेड हो मुझसे फ्रेंडशिप करने में तो हाँ ज़रूर लिखना, नहीं तो ना। पर प्लीज़ मेरे जो लव लेटर है उसका तुम रिप्लाई जो है वो बिल्कुल से कर देना। फिर पुनीत ऐसे होता है, अगले दिन जाता है, वो लड़की उसको दिखती है उसी समय शाम को बालकनी में खड़ी, उसको स्माइल करती है और पुनीत जो है वहाँ पर अपना लव लेटर पत्थर की सहायता से बांध कर पत्थर से फेंक देता है बालकनी में। वो लड़की को लव लेटर मिलता है, वो उसे खोलती है और शर्मा कर मुस्कुराते हुए अंदर चली जाती है। फिर पुनीत आता है अगले दिन, उसको अपने सर से ऐसा लगता है सर पर किसी ने कुछ फेंक कर मारा हो। वो देखता है तो वही पत्थर था और उसने लड़की ने उसको लव लेटर का रिप्लाई किया था। वो देखता है, जब खोलता है उसमें एक पेपर था पत्थर पर और उसमें लिखा हुआ था कि हाँ। तो उस लड़की ने उसको यस कर दी थी फ्रेंडशिप के लिए। तो पुनीत और जो वो लड़की हैं ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, वो बातें करते रहते हैं। पुनीत को लगता है अब वो मुझ पे विश्वास करने लगी होगी, अब तो हम काफ़ी दिनों से ऐसे ही बातें कर रहे हैं पत्थर की सहायता से, क्यों ना मैं इसको मिलने का पूछूं अब। वो घबरा जाता है थोड़ा सा कि मैं ऐसे कैसे पूछूं, पता नहीं वो क्या सोचेगी, मिलेगी या नहीं। पर जो पुनीत है वो उसको मिल लेता ही नहीं की सोच लेता है मिलने की। तो ऐसे ही होता है, वो फिर से जाता है गर्ल्स हॉस्टल के पास और पत्थर से उसे फेंकता है और उससे पूछता है मिलने के लिए और पूछता है उसका फ़ोन नंबर। और रिप्लाई में कर लड़की जवाब देती है कि उसके पास फ़ोन नंबर नहीं है और हाँ वो घूमने के लिए जा सकती है, तुम्हारे तुमसे मिल सकती है। और ये रिप्लाई करती है पुनीत को। फिर पुनीत जो है और वो लड़की वो अगले दिन मिलते हैं। वो उसको बताती है कि शाम ढलने के बाद हम मिलेंगे। पुनीत बोलता है हम रेस्टोरेंट जा सकते हैं या हम मूवी देखने। वो बोलती है मुझे रेस्टोरेंट्स नहीं पसंद और मुझे मूवी देखने भी नहीं अच्छी लगती, हम बस सुनसान जगह पर मिलेंगे पार्क वगैरह में शाम के बाद, दिन ढलने के बाद, और बस हम वहीं बातें किया करेंगे। ऐसा ही होता है। फिर पुनीत जो है वो लड़की एक दूसरे से मिलने लगते हैं। उस लड़की का जो नाम था वो सुनीता था। तो सुनीता और पुनीत को एक दूसरे से प्यार होने लगा था। वो पार्क में मिलते, दोनों बातें करते घंटों ढेर सारी। ऐसे ही वक्त जो है उनका बीते जा रहा था, ऐसे ही कुछ महीने महीने बीत जाते हैं। तो पुनीत के जो मम्मी पापा थे उसको दिल्ली से फ़ोन करते हैं कि अब तो तुम्हारा जो है छुट्टियां हैं,
ये है वो है, तो कुछ दिनों के लिए तुम घर आ जाओ। तो पुनीत सोचता है हाँ हाँ मुझे घर जरूर होके ना चाहिए, क्योंकि उसके जो पापा हैं उनकी तबीयत जो कि है ठीक नहीं रहती थी, और उसके घर में कोई नहीं था, उसके माँ बाप थे और वो था। पुनीत सुनीता को बताता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, और तुम्हें भी अपने घर होना चाहिए, तुम भी मिलाओ अपने परिवार से। सुनीता कहती है हाँ ठीक है, मैं भी मिल लूँगी अपने परिवार से, पर तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। क्या तुम कैंसिल कर सकते हो अपने माँ बाप से मिलना? पुनीत बोलता है मेरी माँ ने बोला है कि पापा मुझे याद कर रहे हैं, और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तो मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। सुनीता जो है इस बात को लेकर वो थोड़ी सी जो है पुनीत से नाराज हो जाती है। पर खैर पुनीत जो है वो अगले दिन निकल पड़ता है दिल्ली के लिए। उसे था 15 दिन में के बाद सुनीता और मैं दोबारा से मिलेंगे जब मैं वापस आ जाऊंगा डलहौजी। 15 दिन बीते हैं। पुनीत उसको घर पर बहुत याद करता है, उसको सुनीता की बहुत याद आती है। 15 दिन बाद जो है पुनीत वापस आता है डलहौजी, और 16वें दिन वो हॉस्टल पे जाता है, उसके गर्ल्स हॉस्टल की बिल्डिंग के पास, और वो उसका वेट करने लगता है वहां पर उसके बालकनी से कि वो निकलेगी और मुझसे मिलेगी। कुछ घंटे इंतजार करने के बाद जो सुनीता है वो नहीं आती वहां पर, और पुनीत जो है वो वापस चला जाता है। अगले दिन भी ऐसा ही होता है, वो नहीं मिलती उसको। ऐसे उसको लगता है कि शायद मुझसे वो नाराज हो गई है, ऐसा क्यों कर रही वो मेरे साथ। ऐसे ही उसको लगता है कि शायद वो वापस ना आई हो घर से अपने। वो 2-4 दिन और वेट करता है, हफ्ता 10 दिन बीत जाता है, पर सुनीता जो है उसको कभी भी बालकनी में नहीं दिखती। परेशान सा होकर, थका हारा, पुनीत सोचता है कि क्यों ना मैं अब इसके हॉस्टल में जाऊं और वहां पर वार्डन से बात करूं सुनीता के बारे में। सुनीता के बारे में बहुत ज़्यादा वो सीरियस था, तो वो ऐसा ही करता है। वो वो अंदर चला जाता है, वो गर्ल्स हॉस्टल था, उसे परमिशन नहीं थी किसी भी लड़के को वहाँ आने की, पर वो चला जाता है वहाँ पर। और जो वार्डन है उसे गुस्से से बोलती है कि क्या कर रहे हो, तुम यहाँ नहीं आ सकते, और मैं तुम्हें देखती हूँ कि तुम यहाँ अक्सर आते हो, मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी, ऐसे मत आया करो। वो बोलता है सुनीता जो है मेरी गर्लफ्रेंड है, आप उससे बुला दें, मैं उससे ज़रूर मिलना चाहता हूँ प्लीज़, पर वो जो है नहीं मानती। और पुनीत था वो डर जाता है, और वो हॉस्टल के से बाहर निकल जाता है। ऐसे कुछ दिन वो फिर और वेट करता है, सुनीता नहीं आती बालकनी में। वो सोचता है आज तो मैं उस सुनीता से मिलकर ही रहूंगा, आज तो मुझे वार्डन से बात करनी ही पड़ेगी। फिर वो अंदर जाता है और वार्डन के पैर पकड़ लेता है कि प्लीज़ मेरी मदद करें, मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, ये सुनीता है, इस बालकनी में मैं इसको मिला करता था, ये आया करती थी। वार्डन जो है वो बोलती है तुम इस बालकनी की बात कर रहे हो, यहाँ तो कोई लड़की नहीं रहती। वो बोलता है आप क्या बात कर रही हैं, यहाँ मेरी गर्लफ्रेंड है, वो रहती है, मुझसे बहुत प्यार करती है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मैं तो उससे कईयों बार मिल चुका हूँ। वार्डन बोलती है ये तुम्हारा वहम है, यहाँ कोई लड़की नहीं रहती। वो बोलता है आप झूठ बोल रही हैं। वो कहती है चलो ठीक है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। जब वो कमरे में इसको लेके जाती है, वो कमरा जो कि है बहुत ज़्यादा गंदा था, जैसे कोई सालों से वहां ना रहा हो, धूल मिट्टी जाले थे वहां पर। ये देखकर पुनीत जो है वो अचंभित हो जाता है, सोच में पड़ जाता है कि ये क्या है, मेरे साथ क्या हो रहा है। तो जो वार्डन है वो बोलती हैं यहाँ पर जो है कोई लड़की नहीं रहती। वो बोलता है क्यों? वो बोलते हैं कि कुछ साल पहले यहाँ पर एक लड़की रहा करती थी, लगभग 3-4 साल पहले, उसने जो है सुसाइड कर लिया था। किसी बात को लेकर वो परेशान थी, उसका शायद ल- प्यार था किसी लड़के के साथ उसका, और उसके जो परिवार वाले नहीं माने थे, कुछ हुआ था उसके साथ, तो उसने जो है सुसाइड कर लिया था।
उसके बाद यहाँ पर कोई भी लड़की नहीं रहना चाहती, क्योंकि यहाँ पर उनको वो दिखाई देती है, उनको परेशानी होती है, उनको आवाज़ें आती हैं और वो बहुत ज़्यादा डरती हैं इस कमरे में। तभी कोई भी लड़की यहाँ पर नहीं रहना चाहती। यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों ने ट्राई किया रहने का, पर कोई भी यहाँ पर नहीं ठहर सकी एक रात से ज़्यादा। बट जो पुनीत है वो बोलता है नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, ये तो ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी गर्लफ्रेंड रहती है यहाँ पर। वो बोलती है मेरी बात समझो तुम, वो मर चुकी है। वो बोलता है शायद आप किसी और लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। वो बोलती है नहीं, उसी का नाम सुनीता था। वो बोलता है क्या आप मुझे, एक रिक्वेस्ट है कि क्या आप मुझे उसकी एक पिक्चर दिखा सकते हैं, ताकि मैं देख सकूं कि ये वो मेरी गर्लफ्रेंड है या ये कोई और है। फिर जो वार्डन है वो बोलती है ठीक है, मैं तुम्हें उसकी पिक्चर दिखा देती हूँ, तुम कंफर्म कर लेना कि ये कौन है। वार्डन उसकी पिक्चर जो है वो ढूंढने लग जाती है, और कुछ देर बाद वार्डन को उसकी पिक्चर जो है वो मिल जाती है सुनीता की, और वो पुनीत को उसकी पिक्चर दिखाती है। उसकी जब फोटो देखता है पुनीत, तो वो बहुत ही ज़्यादा शौक रह जाता है, क्योंकि वो पिक्चर में वो सुनीता उसकी गर्लफ्रेंड ही थी। तो वो बस ये बेहोश हो जाता है कि ये क्या हो गया। तभी उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उसका जो है वो होश में आता है। पुनीत को जो है विश्वास नहीं हो रहा था ये क्या हुआ उसके साथ, और उसने कई लोगों को ये बात बताई, अपने जो है फैमिली को बताया, उसने अपने फ्रेंड्स को बताया, पर किसी ने भी उसकी जो है बात का विश्वास नहीं किया। कोई भी नहीं माना उसकी बात। उनको लगता है कि ये झूठ बोल रहा है, इसका वहम है। पर ये बिल्कुल सच्ची घटना है, जो कि पुनीत नाम के लड़के के साथ डलहौजी में घटा था। उसके बाद जो है सुनीता उसको कभी भी नहीं दिखाई दी, ना उसके सपने में आई कभी, या उसको घर में या उस बालकनी में, कभी भी नहीं। उसके बाद तो पुनीत ने उस जगह से निकलना ही बंद कर दिया बिल्कुल। वो उस हॉस्टल के आगे से उसने कभी भी नहीं जाना पसंद किया दोबारा से। तो कभी नहीं दिखी फिर। तो खैर दोस्तों, ये थी हमारी आज की सच्ची घटना। मुझे उम्मीद है ये कहानी जो है एक लव स्टोरी है, हॉरर लव स्टोरी, जो कि आपको होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करें, और कमेंट ज़रूर करें कि आपको एक कैसी लगी कहानी, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। अगर आपको मेरी कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है मेरी आवाज़ में, तो हाँ, मैं आपके लाइक शेयर कमेंट से ज़रूर मोटिवेट होती हूँ कि आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही हैं, और मैं और भी कहानियाँ आपके लिए लेकर आती हूँ। और प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन और ऑल के ऑप्शन को भी दबा दें, ताकि आप मेरी आने वाली कोई भी जो कहानी है उसको मिस मत करें। तो खैर आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपके पास भी कोई कहानी है, तो आप भी मुझे आप लिख भेज सकते हैं। मेरी जीमेल आईडी है horrorstories of world65@gmail.com। यहाँ पर आप मुझे कहानी लिख सकते हैं। मैं आपकी कहानियों पर विश्वास करूँगी, और उनको अपनी आवाज़ में यहाँ पर प्रस्तुत करूँगी। तो खैर दोस्तों, आई होप आपका दिन जो है अच्छा हो, मंगलमय हो। आज के लिए इतना ही। कल मैं आपसे फिर से मिलूँगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, आपका दिन मंगलमय हो।